नमस्कार दोस्तों, मैं भक्ति सागर चैनल से आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ, जो कि रवि और प्रेरणा की प्यारी सी छोटी सी गृहस्थी के बारे में है। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रगाढ़ हो रहे थे। अनंत 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। रवि प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था। प्रेरणा भी जीवन के हर एक पल को रवि के साथ प्यार भरा बिता रही थी। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता कि जैसे अभी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाजा लगा लेते थे, वरना नहीं। यूं तो रवि और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 साल पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और प्रेरणा के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद भी ज़्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं। मसलन राजनीति, खेल कूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि आदि। पर इन दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था। रवि और प्रेरणा के बीच ऐसा नहीं कि रवि और प्रेरणा के झगड़े नहीं होते थे। वे झगड़ते थे, मगर वैसे नहीं जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते मुंह फुलाते हैं और आखिर में वही होता है, चलो छोड़ो यार, जाने दो, सॉरी बाबा माफ कर दो ना, गलती हो गई। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी ना थी। जीवन की बगिया प्यार से सराबोर थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। रवि कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाता और कभी दिख भी जाता तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, यूं ही है। अनंत के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती इन दोनों के लिए। हालांकि रवि और प्रेरणा के बीच भी कई सारे अंतर थे, जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से इस तरह का तत्पर बिठा लिया था कि
प्रेम चीज ही ऐसी है जो स्वत्याग कर दूसरे को खुश रखने की कला सिखा देती है। मगर इन बातों के बीच एक बात ऐसी थी, एक ऐसी आदत रवि की जो प्रेरणा कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की, उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज इन आदतों को छोड़ दो, ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 6 साल बीत गए। रवि ने जाने उस आदत को खुद त्यागना ना चाहा या उससे हुआ ही नहीं, ये पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा, प्रेरणा ने अपने मन को ही समझा लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियां मिल जाएं। महान पार्श्व गायिका लता जी के गीत सुन मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को ना जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रवि जैसा जीवन साथी है मेरा। यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद ही अपने ही विचारों से रगड़ कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए। नन्हे मेहमान के आगमन से बस 2 महीने की देरी थी। रवि जल्दी घर आता, प्रेरणा को बहुत बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्द ही एक बहुत सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएगी जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बहुत सारी बातें भी करेगा। अनंत को गोद में लिए रवि प्रेरणा के साथ बैठे घंटों दुनिया जहां की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनायास पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके हाथ थाम कर फिर वही बात दोहरा देता जो पहले पिछले 6 साल से कह रहा था। बस 2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सिर हिला देती और कहती, ठीक है, प्लीज इस बार जरूर करना। रवि प्यार से प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का, प्रॉमिस। फिर कभी बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर निकलना नहीं हुआ। रवि ने कहा, मैं घर पे ही ले आता हूँ। प्रेरणा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और लिखी गई थी जिसका समय नजदीक आ रहा था। तीनों घर वापस आए। अनंत तो खेल कूद में निढाल होकर आते ही सो गया। प्रेरणा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, रवि सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। पर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट, मैं अभी आया।
बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। कहकर रवि बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही प्रेरणा की तेज चीख सुनकर रवि दौड़ा। प्रेरणा वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि के तो प्राण ही सूख चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और प्रेरणा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। रवि तब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी प्रेरणा के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए रवि की मां को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स प्रेरणा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब प्रेरणा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अनंत को लेकर मां पुनः हॉस्पिटल आई। मां ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, ये तकिए के नीचे रखा था शायद। अनंत के हाथ में खेलते हुए आया। कोई जरूरी चीज हो शायद, ये सोच मैं ले आई। मां पढ़ना नहीं जानती थी, सो रवि पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया ये प्रेरणा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरे हुए थे कि लग रहा था कि उसने रोते रोते ही ये सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम में लिखा है उसने, क्योंकि प्रेरणा की आदत है। सभी जानते हैं कि वो कुछ भी लिखती है तो उसने अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब रवि थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी गया, तभी प्रेरणा ने ये लिखा था। रवि पढ़ने लगा। पता है रवि, जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे तो जब हम पहली बार अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस काफी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो रवि। याद है रवि, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था रवि कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने अपनी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने मुझे भी ये ख्वाहिश दी कि मैं आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शायद शादी के बाद आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूंगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा सहा नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो जाता इससे, लेकिन फिर भी
मैंने अपनी नज़रें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा ज़रूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था रवि। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है ना रवि, मैंने एक ही चीज़ मांगी थी। रवि, आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो। इसके अलावा मुझे सारी ज़िंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा बस एक सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलट कर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो रवि क्यों? यही मांगा था मैंने ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने न दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है रवि, बहुत सम्मान मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहां में खुद को सबसे ज़्यादा खुशनसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल हैं। हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और आत्मा की तरह है रवि। पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और आपकी छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों के हर हम कदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध मुझे मुंह फेर लेने में मजबूर कर देती। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है रवि कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते। लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है। भला ये 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो। मैं कैसे कहूँ कि ये हमारे अटूट बंधन गहरे प्रेम के बीच एक दाग की तरह है, मगर सच है। आप नहीं समझोगे रवि, लेकिन मैं समझ गई हूँ। आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ रवि, क्योंकि आज हद से ज़्यादा जी मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ, चीख चीख कर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी से कहना उचित लगेगा। बेहद अपमानजनित महसूस करने लगी हूँ। आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को कोई तरीका नहीं है मेरे पास आपकी इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के सिवा। दर्द बांटने के लिए सिवाय इसके कि पन्ने में उतार कर दिल हल्का कर लूं, जबकि जानती हूँ पहले की तरह कुछ देर बाद भी इसको फाड़ दूंगी। पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाएगा। आई लव यू रवि, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते रवि बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ कि उसके सिगरेट के लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे।
रवि के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रेरणा को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज़ पे उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक रवि सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी संतप्त मन की दशा थी या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या कि उसके जीवन की इतनी ही अवधि तय थी, ये तो परमात्मा को ही पता था, या फिर खुद को, प्रेरणा को ही। रवि पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था कि मेरी प्रेरणा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी, पर मेरी प्रेरणा को बचा लो, उसको दे दो मगर बचा लो। लेकिन ये नहीं हो सका। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। प्रेरणा के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, उससे मिल लो। रवि बदहवास प्रेरणा के पास पहुंचा। प्रेरणा की आंखें शून्यता से भरी थी। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रेरणा, हर बात मान लूँगा, आज से, अभी से, अब नहीं टालूँगा, 1 सेकंड भी नहीं टालूँगा। बस मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रेरणा की आंखों रवि के चेहरे पे टिक गई। वो बहुत मुश्किल से जरा सा मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके आगे हम अगली कहानी सुनेंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नई मनमोहक, हास्यप्रद और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने को मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। मेरे लिए समय जैसे रुक सा गया था। आज वैलेंटाइन डे पर भी एक जवान खूबसूरत लड़की अकेले 14 फरवरी की शीत शाम गोवा के समुद्र तट के गीले रेत पर बैठे सर्च लाइट के बिंब की जलती बुझती रोशनी को देखकर समय बिता रही थी। शाम रात के मध्य पहर में बैठे मैं सुन रही थी कि कुछ तिलिस्मी संगीत। ऐसा लग रहा था जैसे दूर बैठा कोई माउथ ऑर्गन पर किसी की याद को दर्द की तपिश में सेक रहा हो। कौन होगा? एक तलब उठी और सहसा ही पैर उस दिशा में चल पड़े। पता नहीं कितने कदमों की दूरी नाप ली, पर पता नहीं चला। जैसे जैसे करीब होती चली, दिल की धड़कन एक खुशबू महसूस करने लगी, मानो कोई मेरे अपने की कशिश खींच रही हो। गहराई शाम के छीने अंधेरे में एक साया नजर आया, जो मेरी तरफ पीठ किए बैठा बैठा माउथ ऑर्गन बजा रहा था। मैंने चुपके से एक पत्थर पर बैठकर उसकी मोहक तान सुनने लगी। दर्द के साथ एक कशिश थी, और हाँ, बीच बीच में कुछ रोमांटिक धुन सी भी बजा लेता था। शायद दर्द जब बढ़ता जाता था, लगभग आधा घंटा बीत गया, ना उसे वक्त का पता चला ना मुझे। अचानक से संगीत बहता हुआ बंद हुआ तो मेरी आंखें खुली। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, मैं खड़ी हो गई। पूनम की रात थी।
तो एक दूसरे को स्पष्ट तो नहीं, फिर भी दिखाई दिया कुछ। इस निर्जन बीच में हम दोनों अनजाने असमंजस में थे कि क्या बोले। कुछ नहीं सूझा तो मैंने बात की शुरुआत की। हाय, मैं तान्या। आप इतना सुंदर माउथ ऑर्गन बजा रहे थे कि मैं खुद ब खुद यहाँ खींची चली आई। सच में बहुत अच्छा लगा। मेरी बात को काटते हुए वो बोला, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी तारीफ करे। मुझ में ऐसा कुछ खास नहीं। मैं बस अपना दर्द भुलाने के लिए पिछले 4 साल से वैलेंटाइन डे पर इस जगह पर आता हूँ। मेरी फेवरेट धुन बजाता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। वैसे मेरा नाम आलोक है। और उसने हाथ के इशारे से चलने के लिए कहा और बोला, चलते चलते बात करते हैं ना। और मैं उसकी गहरी आवाज़ की उन्मादित होती उसके साथ चलने लगी। कुछ दूर जाते ही फुटपाथ की लाइट में अब एक दूसरे को हम साफ देख रहे थे। मैं उसकी पर्सनालिटी से अभिभूत हो गई। 6 फुट लंबा, गोरा, सिल्की बाल और फ्रेमलेस चेहरे में चश्मे से जेंट लग रहा था। वैसे मैं भी कम सुंदर नहीं हूँ। तो एक नज़र मुझे देखते ही बंदे की आंखें चमक उठी। इतना तो मुझे भी महसूस हुआ। खामोशी तोड़ते हुए वो बोला, नाइस टू मीट यू। वैसे लगता है आपको भी समुंदर किनारे शाम बिताना अच्छा लगता है। मैं क्या बोलूं, एक अकेली लड़की को क्या समुंदर, क्या बीच बाजार पर हम से काम चल गया। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया। आलोक की गर्लफ्रेंड 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में चल बसी थी। मौली नाम था उसका। बस उसके गम में वो दुनिया से मुंह मोड़ बैठा। पर मेरे बारे में जानने के लिए वो कुछ खास उत्साहित नहीं। अपनी प्रेमिका को वो बेइंतहा प्यार करता था, तो अब और किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था। पर मुझे जो फीलिंग आज तक किसी को देखकर नहीं आई, वो आलोक के प्रति आकर्षित कर रही थी। तो सबने सामने से ही अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि मैं गोवा में नहीं हूँ और बिल्कुल अकेली, खास दोस्त भी नहीं है क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? आलोक कुछ सेकंड सोच कर हाथ आगे किया और कहा, या श्योर, व्हाट नाइट। उसका हाथ अपने हाथ में लेते ही मेरे हाड़ में एक कंपन गूंज उठी। पहली बार किसी मनपसंद लड़के की छुअन से मानो बिजली कौंध गई। रोम रोम में फरवरी की शीत मौसम में भी पसीना आ गया और झट से हाथ छुड़ाकर बाय बोलती हुई आगे बढ़ गई। घर आकर सोफे पर आंखें मूंदे बस वही जादुई स्पर्श को बार बार महसूस कर रही थी। क्या ये ऊपर वाले का कोई इशारा था? आलोक आज वैलेंटाइन डे के दिन ही क्यों मिला? पर जो भी था, ये इत्तेफाक बड़ा सुहाना था। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह उठी तो 9 बज गए थे। 10 बजे ऑफिस पहुंचना था तो फटाफट नहा धोकर तैयार हो गई। आग जो लगी थी दिल में, ऑफिस में मन कहाँ लगने वाला था। बार बार मोबाइल चेक कर रही थी। आलोक के मैसेज या कॉल का इंतजार कर रही थी। इसी फितरत में तो नहीं थी, ऐसी मेरी फितरत तो नहीं थी। मेरी ना जाने क्या हो गया था मुझे। एक दिन बीत ही नहीं रहा था। शाम जल्दी ऑफिस से निकलकर कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी कर समुद्र किनारे आ गई। काश कि आलोक दिख जाए। उफ, मैं भी ना, क्या पता आलोक को शायद
मैं याद भी आती होगी या नहीं। 3 दिन बीत चुके, मेरी हालात पागलों सी हो चुकी थी। आज मेरा सब्र टूट गया। बस अब और इंतज़ार नहीं करना, मैं खुद फ़ोन करती हूँ। फ़ोन मोबाइल हाथ में लिया कि मोबाइल की रिंग बजी और माय गॉड, ओ माय गॉड, एक और इत्तेफाक, मेरा शिद्दत से याद करना और आलोक का फ़ोन आना। मैं खुशी के मारे हेलो तक नहीं बोल पाई तो आलोक ने कहा, हेलो, ये तान्या का ही नंबर है ना? मैंने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ। कहा, जी मैं तान्या। कुछ औपचारिकता हाय हेलो के बाद आलोक ने कहा, मैं 2 दिन से कुछ काम में उलझा था। आज छुट्टी है तो सोचा अपनी फ्रेंड के साथ कुछ समय बिताया जाए। आज फ्री हो क्या? मेरे मन में लड्डू नहीं, एक साथ मिठाई की पूरी दुकान फूटी। मैं मन में बोली, पागल, तुम्हारे लिए हजारों काम कुर्बान। और खुद काबू पाते बोली, जी थोड़ा ऑफिस वर्क है पर नाइट ओके, पर इट्स ओके, बाद में कर लूँगी। बताइए कब और कहाँ मिलना है? आलोक ने कहा, आज शाम डिनर पे चलते हैं, रात 8 बजे, होटल हॉलीडे इन में रेडी रहना, मैं लेने आऊँगा। मैं 7वें आसमान में उड़ने लगी। ओफो, अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं, शाम कब होगी? कब 8 बजेंगे? कब आलोक को देखूंगी? पर आज मुझे थोड़ा सच धज कर जाना था तो पार्लर चली गई और टोटली ट्रीटमेंट करवा कर अप टू डेट हो गई। घर आते 6 बज गए तो सीधा तैयार होने लगी। मेरी फेवरेट ब्लैक इवनिंग गाउन, रेड लिपस्टिक, लंबे वाले डायमंड ईयरिंग और खुले स्टेप कट बालों में रेडी होकर खुद को आईने में देखा तो खुद से ही प्यार हो गया। खुद के ही प्यार में पड़ गई। आलोक की क्या बिसात थी। मन ही मन में पागल सोच रही थी कि कहीं आज ही प्रपोज न कर दे। गाड़ी के हॉर्न ने ख्यालों को ब्रेक लगा दी और दरवाजे की घंटी बजी तो दिल एक धड़क चुका गया। दरवाज़ा खोलते ही हैंडसम आलोक मुस्कुराहट के साथ हाथ में एक येलो रोज़ लिए खड़ा था। ये मेरी प्यारी दोस्त के लिए हमारी दोस्ती के नाम बोलकर गुलाब मेरे हाथों में थमा दिया। मेरा दिल थोड़ा निराश हुआ। साला रेड रोज़ की आस लगाए बैठा था, उतावला कहीं का। पर ओके, आज पीला गुलाब मिला है, क्या पता आगे जाके लाल गुलाब की खुशबू ही नसीब हो। मेरे ख्यालों को ब्रेक लगाते आलोक बोला, वाओ स्टैंडिंग, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। मन में फिर चॉकलेट फूटी पर जताया नहीं। आलोक की गाड़ी में उसकी बाजू वाली सीट पर बैठना कई कल्पनाओं को परवाज़ दे गया। खूब सारी बातें की हम दोनों ने, पर जिसका मुझे इंतज़ार था उसकी पहल ही नहीं कर रहा था आलोक। एक इशारा नहीं मिल रहा उसकी तरफ से कि दोस्ती के आगे कोई फीलिंग है उसके मन में। आज तो मेरा सजना संवरना बेकार गया। ऐसे ही मिलना मिलाना होता गया। 6 महीने बीत गए पर आलोक मेरी भावनाओं को छूना ही नहीं चाहता था। जब मिलता था एक फॉर्मेलिटी ही महसूस होती थी, अकड़ू कहीं का। और कितना इंतजार कराएगा? इतना इंतजार कराना होगा पता नहीं। पर आज अचानक मम्मी का फ़ोन आया, तनु मेरे लिए 2-3 रिश्ते आए हैं, कुछ दिन घर आ जा, देख ले, अगर कोई पसंद आए
तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्या करूं? आलोक ने तो दिल के दरवाजे पे ताला ही लगा दिया। झांकना जितना भी खुला ही नहीं जोड़ा। ये किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। जिंदगी ने, मम्मी पापा ने ढूंढे हुए रिश्ते आजमा लूं कि आलोक की फीलिंग बदलने का इंतजार करूं। सारे ख्यालों के बीच मन के चंचल और बेकल कोने में से एक बचकाने ख्याल ने सर उठाया। क्यों न मैं खुद ही आलोक के सामने जाकर उसे प्रपोज कर दूं। आइडिया बुरा नहीं है, पर बाप रे, क्या एक लड़की होकर लड़के के सामने अपने प्यार का इजहार करना ठीक रहेगा? क्या सोचेगा आलोक? पर इस ख्याल पर दिल मुझसे नाराज होकर बोला, पगली, तुझे मेरा तो कुछ ख्याल ही नहीं। प्लीज अब चुप रहने का वक्त नहीं। पूरी जिंदगी किसी अनजाने इंसान के साथ बिताना चाहती है कि अपने सपनों के राजकुमार के साथ? द्वंद्व को छोड़ो और इस पार या उस पार का युद्ध खेल ले। बिना लड़े हारने से अच्छा है। हिम्मत कर सोच ही रही थी कि रेडियो मिर्ची पर मेरे हौसले को परवान देने के लिए मानो किसी की फरमाइश पर आशा जी का सॉन्ग बजा रहा था। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। तुमसे मांगती हूँ जरा अपना हाथ दे दो। मुझे आज जिंदगी की वो सुहाग रात दे दो जिसे लेके कुछ ना मांगूं और मांग में सजा लूं। मैंने भी मन ही मन आलोक के अकड़ूपन को ललकारा। दिन में तुम आफताब से, रात में चांद आसमान का, अटारी तेरे सोने की, दहलीज पे चमक चांदी की, वजूद तेरे मिट्टी सा। क्यों आऊंगी तुम्हारी नजरों में? एक भी रात तो जाती नहीं मेरे घर से निकलती तेरे गलियों की ओर। तो क्या हुआ, आसमान बहुत दूर है मेरे सपनों का, पर हक तो है फिर भी नाचीज को सपने देखने का। सुना है तकदीर से बदनसीबी का पत्ता भी हटता है कभी कभी, तो क्यों नाम लूँ मैं भी रुकने का। देखे हैं हमने भी जनाब इत्तेफाक होते हुए। और एक ठोस निर्णय के साथ आलोक को फ़ोन लगाया। सामने से हेलो सुनते ही जुबान ने लड़खड़ाना चाहा, पर अगर आज हिम्मत नहीं कर पाई तो कभी नहीं कर पाऊंगी, ये सोचकर एक श्वास में बोल गई, आलोक प्लीज़ कुछ भी करके आज शाम उसी जगह पर मिलने आ जाना जहाँ हम पहली बार मिले थे। मुझे तुमसे एक डिस्कस करना है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। आलोक कोई सवाल करे उससे पहले मैंने कॉल कट कर दिया। घमासान मचा था मेरे भीतर। बस आधे दिन की दूरी थी मेरी ज़िंदगी के अच्छे बुरे फैसले के बीच पर। अब जो होगा देखा जाएगा सोचकर शाम के इंतज़ार में बोझिल लम्हे बीत रहे। 6 बजते ही चाय पीकर नॉर्मल तैयार हुई। ना कोई साज श्रृंगार ना मेकअप, बस जीन कुर्ती पहनकर निकल गई। अब जो हूँ जैसी हूँ यही हूँ। आलोक के फैसले को ऊपरी मोहरे से नहीं रिझाना। रास्ते में से एक शॉप पर से रेड रोज़ लिया। पाने की तमन्ना थी, देना पड़ रहा था। समुंदर किनारे की एक मनचाही खुशबू और माहौल से मन को कुछ अच्छा लगा। अभी तक आलोक दिख नहीं रहा। इंतज़ार करते उसी पत्थर पर बैठ गई जहाँ पहली बार आलोक को महसूस किया था। कुछ सोचने के मूड में कहाँ थी मैं, बस चुपचाप लहरों को बिना वजह चट्टानों से टकराती देखने लगी। कब आलोक ने पीछे से आकर मेरी आंखों पर अपनी हथेली रख दी पता नहीं चला। मैं उठ खड़ी हुई। आलोक मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश करने लगा, पर मेरी पलकों पर ठहरी 2 बूंद को देखकर बोला,
तो मैटर कुछ ज़्यादा सीरियस लग रही है। बताइए देवी जी, आपकी ज़िंदगी का कौन सा सवाल मेरी राय पर अटका है। मैंने हिम्मत जुटाने के लिए गहरी सांस ली और आलोक की प्रश्न भरी नज़रों का सामना न करना पड़े इसलिए आंखें बंद कर ली और घुटनों के बल बैठकर लाल गुलाब आलोक के सामने पेश करके एक ही सांस में एक ही वाक्य बोल गई, विल यू मैरी मी। शायद इस हमले के लिए आलोक तैयार नहीं था या मेरी बात उसे पसंद नहीं आई। पता नहीं क्या था, पर कुछ देर की खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो आंखें खोलकर आलोक का चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आज भी मैं उसके भाव का अनुमान नहीं लगा पाई तो दोनों हाथ से कंधे से मुझे उठाते हुए बोला, पगली तूने देर कर दी, कल ही मेरी सगाई फिक्स हो गई। कुछ दिन पहले प्रपोज करती तो बात बन सकती थी। मेरे ख्वाबों के महल ढहते हुए नजर आ रहे थे। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और आलोक के सीने पर मुक्के मारती चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वाई, क्यों? मुझ में क्या कमी है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं? क्या तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? क्यों कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखा तुमने, या अपने लायक नहीं समझते मुझे? मैं फूट फूट कर रोने लगी। अचानक से आलोक ने मुझे बाहों में भर लिया और पीठ सहलाते चुप कराते बोला, अरे अब रोना बस भी करो मेरी पगली। तनु, मेरी कोई सगाई फिक्स नहीं हुई, मजाक कर रहा था। तुम्हें जो पाएगा वो कोई खुशनसीब ही होगा। कैसे सोच लिया तुमने कि तुम मेरे काबिल नहीं? आई लव यू बेबी। मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, पर तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। ब्रावो, प्राउड ऑफ यू। अब मुझे ना कुछ कहना था ना कुछ सुनना था। मैं आलोक के अस्तित्व में खुद के वजूद को ढाल देना चाहती थी। हाँ, ये वही अवसर था जिसको ये नदी हर वैलेंटाइन डे पर सालों से ढूंढ रही थी। आज भी इत्तेफाकन, खुशी की चरम कहूँ या आश्चर्य, मेरे फेवरेट सॉन्ग को आलोक ने माउथ ऑर्गन पर छेड़ दिया। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। 4 आंसू छलके, 4 आँखों से गूंगे लम्हे थिरकने लगे, 4 होठे मरकने लगे। माउथ ऑर्गन से बज रही रोमांटिक लय ऐसा लग रहा था जैसे पीपल की पत्तियों पर गिरती बरखा की बूंदें गाती हों। 2 दिल अब महसूस कर रहे थे जैसे संसार के शिखर पर विराजमान हों। न अल्फाज मायने रखते थे, न शिकवे गिले, बस एक मौन की भाषा ने जंग छेड़ रखा था। प्यार की सरगम बज रही थी। अब जादुई शाम रात की मखमली चादर ओढ़कर बिछ रही थी कायनात पर, और मैं एक पहचानी आगोश में लर्जते पिघल रही थी। आज मुझे ईश्वर कहे कोई वर मांगो ना, बेझिझक कह दूं इस आने वाली रात की सुबह कभी ना हो। आज मैंने चांद को पा लिया था। मैं अपने चांद के बालों को सहलाने लगी। मेरी अटखेलियों से शर्मा कर आसमान के चांद ने चेहरा छुपा लिया बादलों के झुरमुटों में। इबादत में असर हो तो ना इत्तेफाकन कभी कभी, इबादत में असर हो तो होते हैं ना इत्तेफाकन कभी कभी। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।